तो हम हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? साइंस प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या कहता है? क्या गलतियां जो हमारी प्रोडक्टिविटी कम करती हैं? तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं और साइंस की मदद से कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं ये आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो हमें यार ये समझना पड़ेगा कि हमारी विल पावर इनफ नहीं है पूरे दिन प्रोडक्टिव रहने के लिए। कुछ स्टडीज तो इवन ये भी दिखाती है कि हमारी विल पावर एक एग्जॉस्टिबल सोर्स है, यानी कि वो पूरी की पूरी तरह खत्म हो सकती है। इट्स कॉल्ड ईगो डिप्लीशन। इसलिए हमें अपने आप को ये कहने के बजाय कोई काम करते वक्त कि और ज़्यादा ट्राई हार्ड करो और ज़्यादा ट्राई हार्ड करो, हमें उस काम को करने के लिए कोई डिफरेंट अप्रोच ट्राई करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, काम को स्टार्ट करो। काम को स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल टास्क होता है इफ़ यू आस्क मी। पता क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, उस काम का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, हमारा ब्रेन वो विजुअलाइज कर लेता है और हमको वो काम करने से टालता रहता है, जिसके कारण हमारा काम पेंडिंग रह जाता है और इनकम्प्लीट वर्क हो जाता है। अब काम को जल्दी स्टार्ट करने का एक और साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से हमको हेल्प मिलती है, और वो है ज़िगार्निक इफेक्ट। ज़िगार्निक इफेक्ट का मतलब होता है कि मान लो हमने कोई बड़ा सा काम स्टार्ट कर दिया है और हमने उस काम को मिडवे में रोक दिया और हमने उसको पूरा नहीं किया, तो हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि हमको फिर बड़ा अनकम्फी लगेगा और फिर हमारा ब्रेन हमारे लिए ही बुरे ख्याल पैदा करना शुरू कर देगा। इसलिए काम को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम काम खत्म करके ही उठते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर हम रुक जाते हैं तो हमारे लिए ही बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और बड़ा अनकम्फी फील करते हैं हम। इसी में हमारा एक और फैक्टर ऐड हो जाता है कि जो भी हमारा वर्क स्पेस है, जहाँ पे भी बैठ के हम हमारा काम करते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड काम हो, वो कुछ भी हो, वो जगह साफ़ होनी चाहिए। मतलब वो जगह अगर भरी भरी लगेगी ना तो हमारे अंदर एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन अगर वही जगह हमारे लिए साफ़ होगी ना तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी एनर्जी अंदर से बढ़ जाती है और हमारे काम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब अगला पॉइंट हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें हमारा काम जो है तेज़ी से नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बट हमें अवेयर होकर हमारा काम करना है और हमें हमारी सारी की सारी एनर्जी एक बारी में काम पे फोकस करनी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 से 4 घंटे बैठ रहे हैं हमारे काम पे एनर्जी फोकस करने के लिए, दैट वुड बी क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन हमें जो हमारी एनर्जी जो फोकस करनी चाहिए काम के ऊपर, वो करनी चाहिए पैकेट्स के अंदर। लाइक 90 मिनट्स के लिए हमने हमारा वर्क किया और उसके बाद हमने 15 to 20 मिनट्स का रेस्ट लिया। लेकिन ये जो हमारा 15 to 20 मिनट्स का रेस्ट है, ये हमारा 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये उससे ज़्यादा गया तो हमारा शरीर फिर से आलस करेगा और फिर हमारा काम टल जाएगा पूरा का पूरा। 15 से 20 मिनट्स के रेस्ट के बाद हमें दोबारा 90 मिनट्स के लिए वर्क करना और हमें साइकिल रिपीट करते रहना है। इससे हमारे काम में एफिशिएंसी तो बढ़ती ही बढ़ती है, प्लस हमें टायर्ड भी फील नहीं होता। अब हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो आता है शेड्यूलिंग के ऊपर। हमें हर रात को सोने से पहले हमने अगले दिन क्या काम करना है हमें वो पहले से लिख के रखना चाहिए। लाइक अगर हमें कल कुछ अपना डे प्रोडक्टिव बनाना है तो हमें आज की रात को एक अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है कि हमने कल क्या क्या करना है। इससे एक पॉइंट तो ये होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो अगले दिन उसको कॉन्शियस रहेगा, वो अवेयर रहेगा कि हमें ये काम करना है, तो वो सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। प्लस साथ में अगर आपने वो काम किया है या नहीं किया है वो आपके ऊपर है, जैसा आपने किया नहीं किया उसको आप चेकलिस्ट भी कर सकते हो कि आपने वो काम किया है तो टिक लगा दिया, अगर आपने काम नहीं किया तो आपने टिक नहीं लगाया। बिकॉज अगर आपने काम कर दिया है तो आपने टिक लगा दिया तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, और अगर आपने काम नहीं मिला तो ज़िगार्निक इफेक्ट की वजह से आपको बड़ा अनकम्फी लगेगा और अगले दिन जो होगा आप वो काम करोगे। अब ये हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है और वो है मल्टीटास्किंग। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमें लगता है कि यार हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, एक टाइम पे हम इतने सारे काम कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि चीज़ तो उल्टी चल रही होती है। मल्टीटास्किंग के बाद हमारा फोकस जो है वो हर जगह बिखर जाता है और हम किसी एक चीज़ पे पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर पाते हैं। रेगुलरली मल्टीटास्किंग करने की वजह से अगर हम स्टडीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ पे जॉब रिलेटेड वर्क से अगर हम उस पर फोकस करना चाहेंगे तो हमारा एक जगह फोकस एकत्रित हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमें मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि स्टडीज़ भी यही शो करती है कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी तो कम करती है, एफिशिएंसी भी कम कर देती है। तो यही कुछ साइंटिफिक वेज थे जिनसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। आपकी प्रोडक्टिविटी इन चीज़ों को अगर आपने फॉलो किया तो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर सकती है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे।